शिव घुटने पर बैठकर कर रहे जनता को प्रणाम। विरोधियों पर बीजेपी चला रही बयानों के बाण। चुनाव में विरोधी को मिला राक्षस का नाम। संस्कार पर छिड़ा है सियासी संग्राम। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव भी किसी जंग से कम नहीं है। तभी तो इस जंग को जीतने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बयानों के बाढ़ के साथ ही नेता विरोधी पर तरकश का हर तीर चला रहे हैं। बयानों में भाषा की सीमाओं के साथ ही मर्यादा के तटबंध भी टूट रहे हैं। पिछले दिनों सुवासरा की सभा में सीएम शिवराज ने अपने ही अंदाज में जनता को प्रणाम किया था, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर थी। अब शिवराज ने कांग्रेस के वार पर इमोशनल अंदाज में पलटवार किया है, तो कमलनाथ भी अशोकनगर में जनता से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आए। जो कह रहे हैं उनके संस्कार है जनता को पैरों तले कुचलने के। आपातकालीन मानसिकता के लोग हैं वो, और हमारे संस्कार है जनता के चरणों में झुकने के। मैं तो हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूं, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूं। मैं आज आपसे वोट नहीं मांगने आया, वोट तो मांग रहा हूं, पर साथ साथ एक रिश्ता जोड़ने आया हूं, और एक रिश्ता जोड़ने आया हूं। ये हमारा रिश्ता हमेशा का बना रहेगा। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जहां मतदाताओं से भावनात्मक रिश्ता जोड़ रहे हैं, वहीं अब उपचुनाव के रण में राक्षस की एंट्री भी हो गई है। बढ़ा मधरा से कांग्रेस की उम्मीदवार रामसिया भारती ने अपने विरोधी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो राजनीति में भाषा के गिरते स्तर को बयां करती है। बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह लोधी ने रामसिया भारती के बयान पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ऐसे उन्होंने यहाँ से आकर के कानूनी बनने का काम किया, और हमने समझ नहीं पाए, और हमें उनकी असलियत का जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कालनेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में कालनेमी है, जो खताई है, इनकी जब तक घेट नहीं निकाल देते वो फिर से खेल है। इसलिए भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं। सब संत थोड़े ही हैं, सब साधु थोड़े ही हैं। भगवा के वेश में बहुत से लोग अब जानते हैं क्या क्या हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। उपचुनाव से पहले नेताओं के बयानों से साफ हो रहा है कि महासंग्राम में अब मूल मुद्दों की जगह इमोशनल मुद्दे हावी होने लगे हैं। माननीयों को लग रहा है कि जनता की रुचि से जुड़े भावनात्मक मुद्दों के सहारे वो चुनावी वैतरणी पार कर सकते हैं। अब सवाल जनता की समझ का है, वो बयान वीरों के जुबानी जाल में फंसेगी या फिर अपनी समस्याओं को लेकर मतदान करेगी। फैसला 10 नवंबर को सामने आएगा। उससे पहले भावनात्मक मुद्दों का ज्वार देखने के लिए हमको आपको तैयार रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारा आज का मुद्दा है उपचुनाव में इमोशनल कार्ड। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरीके से पार्टियों ने अब अपनी रणनीति बदली है, रिश्ता बनाने की कोशिश हो रही है आम जनता के साथ। तो क्या राजनीतिक दलों को ये लगने लगा है कि विकास के या जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं वो वोट नहीं दिलाएंगे, बल्कि एक इमोशनल अपील वोट दिला सकती है। एक जनता के साथ रिश्ता जो कि जनता को पसंद हो, वो तरीका अपनाने से उनको वोट मिल सकता है। हर बड़ा नेता, हर छोटा नेता या तो रिश्ते बनाने की बात कर रहा है या फिर धर्म अधर्म, सत्य असत्य जैसे जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो मूल मुद्दे जिसके साथ शुरुआत हुई थी इस चुनाव प्रचार की, वो अचानक से गायब होते नजर आ रहे हैं। तो क्या पार्टियों ने रणनीति बदली और अब तय किया है कि इमोशनल तरीके से जनता को प्रभावित किया जाएगा, जनता को अपने साथ जोड़ा जाएगा? चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार क्यों यहाँ पर रणनीति बदलने पर मजबूर हुआ, और क्या वाकई जनता काम की जगह इमोशनल अपील से ज़्यादा करीब आती है, ज़्यादा समझती है, ज़्यादा भरोसा करती है? चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अरविंद भदौरिया जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। शशिकांत शुक्ला जी भाजपा से, बहुत स्वागत। हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे जी हैं हमारे साथ,
वो जुड़ चुके हैं, वो हमारे साथ लगातार कई जगहों का इस वक्त दौरा कर रहे हैं और दौरा करते करते जनता की भावनाओं को, इमोशन को समझने की कोशिश भी उन्होंने की है। उनसे भी ज़मीनी हकीकत जागेंगे। पहला सवाल मैं आपसे करूंगा यहाँ पर, भदौरिया जी, क्या वजह है कि रणनीति अचानक बदलनी पड़ी? क्या मूल जो मुद्दे थे जनता से जुड़े वो लगने लगा कि कम अपीलिंग है, इसलिए इमोशनल अपील, सत्य असत्य जैसी बातें ज़्यादा प्रभावशील हैं, इस तरीके से बात करेंगे, जनता से रिश्ते बनेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अपीलिंग होगा, ये लगने लगा है पार्टियों को? देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ने सदैव जनता से संबंधित ही मुद्दों की बात की और जनता से रिलेटेड ही बात की और सत्य बात की। आप चाहे 2018 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए या आज का देखिए, हमने पहली बारी जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी स्पष्ट कर दिया था 15 माह वर्सेस 15 साल के कार्यकाल की तुलना की जाएगी, गद्दार वर्सेस वफादार की तुलना की जाएगी। इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं को लेके हम चुनाव में जाएंगे, यही हमारे मुख्य बिंदु। हमने किसी भी इमोशनल कार्ड को नहीं खेला जनता के सामने। हमने खेला है कमलनाथ जी के 15 माह में जो किए गए कार्य, चाहे वो बिजली के हों, महिलाओं को दिए गए 25,000 जी बयान तो कुछ और इशारा कर रहे हैं, अनेकों मामले रहे हैं। बयान जो आप मुझे लगता है राम सिया भारती जी के बयान की तरफ ध्यान, राम सिया भारती जी के बयान है और बयान है कि मैं रिश्ते बनाने आया हूं और हमारे आपके बीच रिश्ते होंगे। ये सिर्फ आप ही की नहीं, दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी की भी बात कर रहा हूं। ओवरऑल सभी एक इमोशनल अपील कर रहे हैं यहाँ पर। मैं शशिकांत जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर आपके पास भदौरिया जी आता हूँ। शशिकांत जी, क्या आप लोगों को भी लगने लगा है कि इमोशनल अपील या रिश्ते बनाना वो ज्यादा प्रभावी होते हैं, वो ज्यादा अपीलिंग है वोट के लिए? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, ये इमोशनल का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कार्यकाल सबने देखा है, जनता ने भी देखा है, और इस 14-15 माह के कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है। अब हमारे कमलनाथ जी ने अभी कहा कि मैं रिश्ता बनाने आया हूं। जीवन भर सेंट्रल मिनिस्टर रहे, महाकौशल मध्य प्रदेश की राजनीति करते रहे, एक बार मुख्यमंत्री रह चुके, 15 साल महीने का कार्यकाल मिला, और उसके बाद अब ये रिश्ता बनाने आई, अपने आप में हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि 15 माह आपने कुछ किया नहीं है, अब आप रिश्ता बनाने आए हैं। अरे रिश्ता तो पूर्व में बन चुका था, 15 महीने में आप सिद्ध कर देते कि आपके उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन 15 माह में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में था, मध्य प्रदेश अनाचार में था, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल था, खनिज खदान अवैध उत्खनन चालू था, ट्रांसफर उद्योग चालू था। और इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के जब वो विधायक जो मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए कमलनाथ जी के साथ आए थे, जब उन्होंने देखा कि ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, कर्ज माफी में हो, बेरोजगारी में हो, मध्य प्रदेश का दोहन कर रहे हैं सत्ता के लिए, तो ये गद्दारी थी। और इस गद्दारी को उजागर करने के लिए उन्होंने वफादारी की, जनता के साथ रहने के लिए, सेवा करने के लिए, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो ये कह रहे हैं साहब वो गद्दार है, वो गद्दार नहीं है। गद्दारी शशिकांत जी, इमोशनल अपील तो सभी तरफ से हो रही है, आप लोगों की तरफ से भी हो रही है। वो कोई मुद्दे लेकर के काम नहीं किया, इसलिए वो लोग चले आए लोकतंत्र की ओर। नहीं, कोई इमोशनल अपील नहीं। हमारे शिवराज जी तो शुरू से कहते चले आए कि जनता मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा पूजा घर है, मैं इसकी पूजा करता हूं। आज की बात नहीं, आज का जुमला नहीं है, वो तो शुरू से 15 वर्ष से उनका संकल्प है। और उनके 15 वर्ष के कार्यकाल का जो प्रमाण है, वो इस बात का प्रमाण है कि वो जो कह रहे हैं वो उन्होंने किया और वही वो कह रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। आप मान रहे हैं कि इमोशनल अटैचमेंट होता है जनता के साथ, हर जगह इमोशनल। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जनता को ज्यादा अपीलिंग करता है, ज्यादा अपील करता है ये सब रिश्ते वाली बात? नहीं, देखिए अब जनता बहुत मैच्योर्ड हो गई है, जनता समझती है इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, रिश्ते बनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिसने मध्य प्रदेश के हित में काम किया है, जिसने मध्य प्रदेश में किसान क्रांति पैदा की है, जिसने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए काम किया है, योजनाओं के अंबार लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से गरीब जनता की सेवा हुई और मध्य प्रदेश में क्रांति आई है, वो सारे लोगों ने देखा। और इन 15 माह में क्या हुआ उसने देखा। तो जनता मैच्योर्ड है, परिपक्व है, इमोशनल अपील से कुछ होने वाला नहीं है। यदि कांग्रेस सोच रही है 15 माह के कार्यकाल के जो जितनी फेल्यूर उसको छुपा करके कोई इमोशनल अपील करे, नए ढंग से रिश्ता जोड़ ले, कोई दिवंगत फेल्यूर छिप जाते हैं, ऐसा आपको लगता है यहाँ पर शशिकांत जी? ये बड़ी अहम बात आपने कही। हमारे सहयोगी विजय मांडगे जी भी लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं। कभी बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जाते हैं तो श्रीमती सोनिया गांधी इमोशनल हो जाती है। तो इमोशनल कार्ड खेलने का तो कांग्रेस का काम रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में शशिकांत जी भी मान रहे हैं कि अगर इमोशनल कार्ड खेले जाते हैं तो मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, क्या वाकई
लोग इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा चाहते हैं, इमोशनल अपील या रिश्तों की बातें ज़्यादा प्रमुखता से रखते हैं बजाय कि जो उनकी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं? क्या लोगों के जहन में चल रहा है? देखिए अभिषेक, दो बातें हैं। एक तो जो जनता है वो अपने जनप्रतिनिधि को, ये बात बिल्कुल सही है कि वो चाहती है कि वो उनके बीच में रहे। जब वो जीत कर आते हैं तो जनता की यही उम्मीद रहती है कि उनके सुख दुख या फिर जो उनके समस्याएं हैं उनमें वो शामिल हो, उसमें सहभागिता उन जनप्रतिनिधियों की हो। इसीलिए हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि हमेशा अपने क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं उसमें ज़्यादा सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है और खासतौर पर इन 28 सीटों पर उपचुनाव की बात है, तो चूंकि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद ये तमाम तरह के जो हथकंडे हैं राजनीतिक दल अपनाते हैं। जो बड़े नेता हैं, जिस तरीके से हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ, दोनों इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जमीनी हकीकत है, यहाँ जो प्रत्याशी है जो मैदान में उतरे हैं वो भी पीछे नहीं है इमोशनल कार्ड खेलने में। अब जैसे मैं जिक्र करूं, मैं 3 विधानसभा सीटों का जायजा ले चुका हूं, उसमें मुंगावली, अशोकनगर और पोहरी। तो उसमें अशोकनगर के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जजपाल सिंह जज्जी, उन्होंने एक दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि 3 साल में जो वो वादा कर रहे हैं जनता से, यदि वो पूरे नहीं होते हैं तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। 3 साल बाद फिर वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक तरह से इमोशनल अपील ही है कि इस बार जो है कम से कम उन्हें जिता दिया जाए, भले ही जितना भी बचा हुआ टेन्योर है। दूसरी तरफ उनकी जो प्रतिद्वंदी है आशा दौरे, वो दरकिनार करने की जो बात यहाँ पर हो रही है कि अगर इमोशनल कार्ड खेला जाए तो असल मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं, क्या जनता वाकई भूल जाती है? देखिए, जनता बहुत समझदार है। जैसे अभी शशिकांत जी बात कर रहे थे कि जनता तो समझदार है और जनता कभी कभी इस इमोशनल ट्रैप में जरूर फंसती है। लेकिन जब असल मुद्दे उसके जहन में रहते हैं, जब वो वोटिंग करने जाती है, चूंकि अब ये प्रचार का समय है, इस समय बहुत सारे जनता के सामने इमोशनल कार्ड भी फेंके जाएंगे, कुछ वादे भी किए जाएंगे, और इसके बाद जब प्रचार थम जाता है उसके बाद जनता अपने तरीके से तमाम पूरे जो कैंपेन है उस पर विचार करती है। जैसे मैंने लोगों से बात की तो उनके लिए समस्याएं हैं, उनके लिए समस्याएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई क्षेत्रों में बेरोजगारी है, कई क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ये सब उसके जहन में है। लेकिन कभी कभी ये जो इमोशनल अपील है उस पर भी गौर करती है। लेकिन अब चूंकि नेता है वो अपने अपने तरीके से अपनी बात जनता के सामने जरूर रखते हैं। बिल्कुल विजय। भदौरिया जी, आपके पास आऊंगा मैं। लगातार बातें हो रही हैं यहाँ पर इमोशनल कार्ड को लेकर या मुद्दों को लेकर। एक बात बार बार आप लोग गद्दार वाला मुद्दा भी यहाँ पर बार बार उठा रहे हैं, जो प्रत्याशी है वहाँ पर। क्या ये भी एक प्रमुख आपका ट्रम्प कार्ड होगा यहाँ पर, बजाय कि 15 महीने में क्या काम किया ये बताने के? ये गद्दार है, ये धर्म और सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये रणनीति ज्यादा कारगर आप लोगों को लग रही है? देखिए, ये रणनीति कांग्रेस की नहीं है अभिषेक जी, ये रणनीति आम जनमानस की है, उन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की है जिनको छला गया है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि को 3 वर्ष के लिए चुना था और वो 15 माह में ही दूसरों के हाथों में बिक के। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? 1/3 कार्यकाल हुआ, 5 साल के लिए चुना गया, 15 महीने में ही आपने डिसाइड कर लिया कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। और आपको 15 महीने में 5 साल का वचन पत्र याद है। अब शिवराज सिंह जी से नहीं कहोगे, जो 15 साल की उनकी 21,000 घोषणाओं में से 17,000 घोषणाएं आज भी पेंडिंग है। तो आप शिवराज सिंह जी से नहीं जवाब मांग रहे, आज शशिकांत जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से नहीं जवाब मांग रहे कि अतिथि विद्वानों के लिए आप क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे। शिवराज सिंह जी से मांग की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, अतिथि विद्वानों के लिए, किसान कर्ज माफी के लिए मांग की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों नहीं शिवराज सिंह जी से कह रहे हैं कि जो बिजली के बिल 100 यूनिट 100 रुपए कमलनाथ जी के सरकार में आते थे, वो क्यों एकदम से 4,000 और 5,000 रुपए हो गए? क्यों छलावा हो रहा है? अगर आप इतने जनहितैषी हैं तो अभिषेक जी, मेरा अभिप्राय कहने का है कि इमोशनल कार्ड खेल के भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे नेता जनमानस का विकास और अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों से ये आरोप भाजपा भी आप पे लगा रही है कि 15 महीने की असफलता छुपाने के लिए कांग्रेस अब रिश्ते बनाने की बात कर रही है। 15 महीने क्या किया? सभी एक दूसरे पर इस कार्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। कोई रिश्ते, अभिषेक जी,
अभिषेक जी, मैं 1 मिनट बात करूंगा। अभिषेक जी, निश्चित रूप से ये बात कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ गोई से स्वीकार करती है और आज मैं पुनः स्वीकार कर रहा हूं। इस अंचल में 8 जिलों में पूरी की पूरी कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास थी, चाहे वो संगठन का निर्णय हो या 15 माह के सरकार के समय सरकार के निर्णय रहे हो। निश्चित रूप से स्वीकार कर रहे हैं, कमलनाथ जी का इंटरफेयर कम था, किसी अन्य राजनेता का इंटरफेयर कांग्रेस का कम था। जो भी निर्णय होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछ के निर्णय होते थे। आप देखिए इमोशनल कार्ड आज ही भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी, चाहे वो करेरा से हो या ग्वालियर से, दोनों ने आम जनमानस के सामने दंडवत प्रणाम किया है, बिल्कुल लेट के। कल आपके मुख्यमंत्री जी ने ही किया था, घुटने टेक दिए थे। कल मुख्यमंत्री जी ने घुटने टेक दिए। अब जनता के सामने आने वाले समय में तो भदौरिया जी वही मैं बोल रहा हूँ कि दंडवत प्रणाम पर टिप्पणी करके ये मुद्दा चर्चा में आ गया फिर से। अगर आप लोग टिप्पणी नहीं करते तो शायद ये चर्चा में नहीं आता। नहीं, टिप्पणी क्यों नहीं करें? आप दंडवत करो, बिना चुनाव के करिए ना। आप मुद्दों पे बात करिए। शशिकांत जी, आप लोगों के दंडवत और नारियल पर बड़ी आपत्ति है कांग्रेस के लिए। क्यों 100 रुपए 100 यूनिट जो जनता नारियल पर तो आपत्ति अभिषेक जी, इमरती देवी जी ने आपत्ति जाहिर कर दी। उन्होंने कहा ये फर्जी नारियल शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लेके चले मेरी विधानसभा में नाला। लोकसभा के चुनाव में आपने देख लिया, मध्य प्रदेश में भी कोई बहुमत लेकर कांग्रेस नहीं आ गई, वो तो भानुमति का पिटारा जोड़ करके सरकार बनाई थी। अब ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, इमोशनल कार्ड खेले तो इमोशनल वो लोग कार्ड खेले जिन्होंने शासन में बैठ करके जनता के लिए कुछ किया हो, जनता का विश्वास जीता हो। आज मोदी जी यदि कोई इमोशनल अपील करते हैं, भी कोरोना के समय पर जो अपील करी पूरे देश ने उसको फॉलो किया, अनुकरण किया। अरे नेता में कैरेक्टर हो तो उसकी अपील का भी फॉलो होता है, इमोशनल कार्ड हो, अपील हो, कुछ भी हो। लेकिन कांग्रेस का निर्णय निकला कोरोना की अपील का, क्या निर्णय निकला? रिजल्ट क्या हुआ कोरोना का? कोरोना का शुक्ला जी रिजल्ट क्या हुआ? आप मुझे बता दीजिए भदौरिया जी, उसका परिणाम क्या आया? कोरोना 10 गुना बढ़ गया। भदौरिया जी, मैं अपनी बात कह लूं, मैंने आपको टोका नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो कोरोना बीमारी ऐसी है कि वो बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, यहाँ के लिए नहीं, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम कोरोना को परास्त करेंगे, चिंता मत करें। बात यह है कि अभी ये जो गद्दारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, कोई मुद्दा जब इनको इस चुनाव में नहीं मिल रहा है तो गद्दार की बात की जा रही है। अब ये बताइए, अब ये पूरी बात सुने, अब ये बताइए कि जो चाइना से फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड लेकर के सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की फिलहाल उपचुनाव अपने विषय पे रहते हैं, वो भाषा बोल रहा है जो चाइना बोल रहा है इस युद्ध काल में, वो ये ऐसी सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। वो गद्दार है कि दूसरा कोई गद्दार? पाकिस्तान जी, हम विषय पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम मध्य प्रदेश के अंदर घूमे, मध्य प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है फिलहाल। मैं वहीं आ रहा हूं। अब मध्य प्रदेश के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि जिसके लिए हम सत्ता पर बैठे थे वो काम नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी हो रही है, और वो इनको छोड़ करके जनता के साथ वफादारी सेवा करने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो वो गद्दार थोड़ी है, वो तो वफादारी कर रहे हैं जनता के साथ कि मध्य प्रदेश की जनता को बचाओ। एक ऐसी सरकार बैठ गई है कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश को लूट रही है, इसलिए मतलब उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। हम तो कहते वो वफादार है, उनका इनाम जनता उनको देगी। इनके गद्दार कहने मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे भ्रमित नारे देने के आदि कांग्रेस के हमारे मित्र कार्यकर्ता, और ऐसे नारे देकर के भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन वो जमाना चला गया। वो गरीबी हटाओ का झूठा नारा देकर के जीतना, जय जवान जय किसान का झूठा नारा देकर के जीतना, ये सारे समय समाप्त हो गया। जनता समझ रही है मकान किसने दिया है, रसोई गैस किसने दी है, कृषि का विकास किसने दिया है। मानगे जी, संबल योजना में दोनों दल मान रहे हैं कि इमोशनल अपील का असर होता है, लेकिन ये कौन सा नेता कितना विश्वसनीय तरीके से अपील कर पाता है उस पर डिपेंड करता है। मानगे जी, बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा, और अजीत सिंह भदौरिया कह रहे थे कि बीजेपी के नेता इमोशनल अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं अजीत सिंह जी से ये जरूर कहना चाहूंगा कि पोहरी में जो उनके कैंडिडेट है हरिवल्लभ शुक्ला, वो एक तरह से एक इमोशनल अपील कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, और जनता से ये कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है तो फिर उन्हें अगले 2-2.5 साल या 3 साल के लिए जितना भी टेन्योर मध्य प्रदेश विधानसभा का, इस विधानसभा का 15वीं विधानसभा का रहेगा, तो उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचा दे। तो ये इमोशनल अपील ही है। दूसरा सबसे अहम बात जो मैं दोनों गेस्ट की सुन रहा था, देखिए इमोशनल अपील दोनों तरफ से हो रही है,
दोनों ही तरफ के नेता जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से जो मैंने पूरा माहौल देखा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि 15 महीने की सरकार जो है उससे लाख गुना बेहतर 15 साल की सरकार थी। ये बताने की वो कोशिश पूरी तरह से कर रही है कि आपने 15 साल देखे हैं। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये 15 महीने उन 15 साल पर भारी है। कन्विंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कन्विंस जनता हो नहीं रही है, ये मैं जरूर महसूस कर रहा हूं। जनता अभी भी बहुत चुप है। दोनों तरफ से बयान, जो वादे हो रहे हैं, तमाम टिप्पणियां हो रही है, सब कुछ सुन रही है, सब कुछ देख रही है। जहां तक जो मूल समस्याएं हैं अभिषेक, देखिए 15 महीने में बहुत कम समय होता है एक विधायक को। जिन 28 सीटों पर हम बात करें, तो इन 28 सीटों पर जो भी विधायक रहे हैं, जो अब कांग्रेस में, जो बीजेपी में आ चुके हैं, तो इतना उनका कोई काम नहीं कर पाए हैं वो। तो वैसी ही समस्या है जो 2018 में हमने देखी थी, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। बिल्कुल विजय, ये मैं एक छोटी सी टिप्पणी इन दोनों हमारे मेहमानों से भी ले लेता हूं यहाँ पर। शशिकांत जी, क्या गिनाने के लिए काम कम है, या आपको लगा है कि ज़्यादा अपील, अगर हम रिश्ते बनाएं या मेल मुलाकात की बात करें, इमोशनल अपील करें, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा काम की अपेक्षा? एक रणनीति होती है पार्टी की, बहुत संक्षेप में सर। देखिए भैया, हमें बिल्कुल रिश्ते बनाने की, नए रिश्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्व का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया कार्यकाल 15 वर्षों में और वर्तमान में जो काम चल रहा है वो स्वयं में एक रिश्ता बन चुका है। जनता का विश्वास है मोदी जी पर है, शिवराज जी पर है। तो हमें नए तरीके से ये कहना कि हम रिश्ते बनाने आए या रिश्ते बना रहे हैं, कोई बहुत इमोशनल अपील की आवश्यकता नहीं। हमारा काम बोल रहा है। अब जैसे भदौरिया जी ने कहा कि हमने 100 यूनिट फ्री कर दी थी बिजली। सुनिए, इनके कार्यकाल में बिजली 1800 मेगावाट थी, हमारे कार्यकाल में 18,000 मेगावाट। 15 साल रिश्ते बना चुके हैं, रिश्ते तो अब आप लोगों को बनाना है। इनके कार्यकाल में था क्या? अतिथि विद्वानों को 500 रुपए मिलते थे। तो सारी जगह कांग्रेस फेल्यूर है और उस फेल्यूर को छिपाने के लिए छोटी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी इमोशनल कार्ड के लिए यदि बात कह रही है तो उसका काम भी है। देखिए, मेरी शुक्ला जी से बड़ी विनम्रता के साथ अपील है कि आपको वफादारी का इनाम देना है तो कृपया करके उन लोगों को दीजिए जिनने दरी बिछा के आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। 14 बिना विधायक के आप लोगों ने मंत्री बना दिया। तो ये विधायक के वफादारी का है कि डील है? ये जनता समझ रही है अच्छी तरीके। जहाँ तक रिश्ते बनाने की बात है अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी सदैव से रिश्ते बनाती चली आई है, जनमानस से रिश्ते बनाती चली आई है। किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का व्यक्ति हो, उससे कांग्रेस पार्टी रिश्ते बनाती चली आई है, क्योंकि जनसेवा का भाव कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति, धर्म जिसके रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे, ऐसा मानना है कि वो बाजी मार ले जाएगा यहाँ पर। और सभी दलों की अपनी रणनीति होती है और उसी रणनीति के तहत शायद सभी दल अब चलने भी लगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी अहम चर्चा थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुद्दों से हटकर अब नेताओं को लगने लगा है कि अगर सीधे रिश्ते बना लिए जाएं तो ज़्यादा फायदे पे रहेंगे, मुद्दों की भी शायद बात ना करना पड़े, समस्याओं का भी शायद जिक्र ना करना पड़े, और एक रिश्ते बन जाएंगे तो वो ज़्यादा अपीलिंग होंगे। जनता शायद बाकी चीज़ों को भूल जाए, लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है, ग्राउंड रिपोर्ट, वो ये है कि जनता बड़ी समझदार है, बड़ी साइलेंट है और वो मुद्दों को, समस्याओं को भूलती नहीं, ध्यान में रख कर अपना मत देती है। आज का मुद्दा में इतने। आगे देखिए खास मुलाकात में आज मिली कैबिनेट मंत्री इमरती देवी से। नमस्कार।